हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज जीपीसी एफएस विद अनुभव। तो अभी का जो टॉपिक है मैं लेकर आया हूँ ऑल इंडिया रेडियो से। तो ये एक नेशनल न्यूज़ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पीएम जो हमारे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो क्या करेंगे, वो एक फाउंडेशन स्टोन को रखेंगे किसका, C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट का। वो प्रोजेक्ट रहेगा आईएएफ के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए। और ये कहाँ पे ये उद्घाटन करेंगे, फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, ये रखेंगे वडोदरा। कब? अक्टूबर 30 को। तो इसको एक्सप्लेनेशन करने से मैं पूछूंगा एक सवाल। तो सवाल ये है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंसिस्ट ऑफ, पहला ऑप्शन है लोकसभा एंड राज्यसभा, सेकंड ऑप्शन है लोकसभा एंड राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, थर्ड ऑप्शन है लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ ऑप्शन है लोकसभा राज्यसभा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये आपको सोच के रखना है कि कौन सा इसका सही आंसर है। मैं आंसर दूंगा वीडियो के एंड में। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बाजीराव एंड रवि का सहारा लूँगा। C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे, यानी कि फाउंडेशन स्टोन को रखेंगे किसका, वडोदरा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, अक्टूबर 30 को। ये एक इमेज है किसका, C295 MW का, जो कि मैन्युफैक्चर होके आएगा। अभी आते हैं अवार्ड पे। अवार्ड में क्या बोल कर रखा है, ये पहला प्रोजेक्ट है अपने काइंड का जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेगा, वो भी इंडिया में। कौन करेगा, प्राइवेट कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनी द्वारा फॉर द फर्स्ट टाइम मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा इंडिया में। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या बोलता है। सेकंड पॉइंट बोलते हैं कि जो 16 जो एयरक्राफ्ट होगा वो डिलीवर होगा फ्लाई अवे कंडीशन में, और जो 40 जो होगा मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में। कौन करेगा 40? ये करेगा इंडियन एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्टर, जो कि है टाटा एसोसिएशन। तो टाटा एसोसिएशन, टाटा एसोसिएशन में कौन कौन से आ जाते हैं, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे क्या बोल के रखा है, बोल के सितंबर 2021 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उन्होंने अप्रूव किया, बोला कि 56 C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वो लेंगे एयरबस डिफेंस और स्पेस एसएसए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे बोल के रखा है पहला जो 16 जो फ्लाईवे एयरक्राफ्ट आएगा वो आएगा सितंबर 2023 और अगस्त 2025 के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, पहला जो मेड इन इंडिया जो एयरक्राफ्ट होगा वो आएगा सितंबर 2026 के अराउंड। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, एयरक्राफ्ट जो होता है वो सिविलियन पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और बोला है कि जितने भी 56 एयरक्राफ्ट है उसमें इंडिजीनियस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट ये फिटेड रहेगा। और ये बनाएगा कौन, इंडियन डीपीएससी। इंडियन डीपीएससी का मतलब है डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो कि है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाता है, जैसे ही डिलीवरी होगा 56 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को, MS एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस ये क्या करेगा, उसको अलाउ कर दिया जाएगा कि वो अपना जो एयरक्राफ्ट इंडिया में जो मैन्युफैक्चर करता है वो सिविल ऑपरेटर्स को भी बेच सकता है, और साथ ही साथ वो दूसरे कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट कर सकता है अगर उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लियरेंस दे तो। अब आता है C295 MW क्या है। C295 जो होता है वो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होता है जिसका कैपेबिलिटी लगभग 5 से लेकर 10 टन तक का रहता है। उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगा रहता है, और साथ ही साथ ये क्या करेगा, ये जो पुराना जो एवरो एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का उसको रिप्लेस करेगा। इसमें एक रैम डोर है जो कि क्विक रिएक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ पैराड्रॉपिंग में भी काम आता है। और साथ ही साथ पैराड्रॉपिंग में भी काम आता है। पैराड्रॉपिंग का मतलब क्या, ट्रूप्स और कार्गो को वहाँ से फेंकना। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, ये क्या बोल कर रखा है, ये जो है अराउंड 40 to 45 पैराट्रूपर्स को कैरी कर सकता है, या फिर 70 लगभग 70 पैसेंजर्स को ये कैरी कर सकता है। अब आता है नेक्स्ट पे। अब ये बोल कर रखा है जो रनअवे है, ठीक है, रनअवे जो लेगा वो सेमी लेगा, यानी कि हाफ में ये टेक ऑफ कर सकता है, उसको पूरे रनअवे की ज़रूरत नहीं है, तो ये हाफ में ही टेक ऑफ कर सकता है। साथ ही साथ ये सेमी प्रिपेयर्ड, यानी कि ठीक से अगर स्मूथ भी ना हो, थोड़ा उबड़ा खबड़ा भी हो, तो वहाँ से भी ये टेक ऑफ कर सकता है। तो ये क्या है, ये सारे फीचर्स है इसके एयरक्राफ्ट का। और लास्ट में क्या बोल कर रखा है, एयरक्राफ्ट जो होता है ये इंडियन एयरफोर्स के लॉजिस्टिक जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ा के रख देगा, यानी कि उसको स्ट्रॉन्ग कर देगा। अब वापस से अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है, जो कि है लोकसभा एंड राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।